तो बच्चों अपनी अगली एक्सरसाइज दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि उसमें क्या होंगे दो चर कैसे, एक तो x और एक y। एक्स वाई की जगह पी क्यू ए बी ई एफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितने होने चाहिए, कोई भी दो चर होने चाहिए। रैखिक समीकरण यानी कि उससे जब ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे कोई समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है, ये कोई समीकरण है। अब यदि इससे ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। और इनकी घात क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, यानी कि कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, उसकी घात क्या है, एक, ठीक है। ऐसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इस प्रकार से नहीं होने चाहिए, घात क्या होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो इसको निरूपित करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार से इस दो चरों वाले रैखिकरण को निरूपित करते हैं। एक्स तो एक्स सही है, एक्स और वाई तो ये तो क्या है, चर, एक्स और वाई तो क्या है, चर, और ए बी और सी ये क्या है, अचर। अचर मतलब क्या होता है, चर मतलब क्या होता है, इनकी संख्या चेंज हो सकती है, एक्स और वाई की जगह कुछ भी आ सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। लेकिन अचर मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, जो बदल नहीं सकते, उनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, मान क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और इनका मान फिक्स नहीं होता। अचर मतलब जैसे एक की जगह 2 है तो 2 ही होगा, एक की जगह केवल 2 ही होगा। एक्स और वाई क्या है, चर, ठीक है। अभी बताया था ए और बी चर पद, लेकिन यहाँ पर उनका मतलब चर नहीं है, यहाँ पर ये कोई भी एक फिक्स संख्या हो सकती है, ठीक है। तो उसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब जिसे कोई दे रखी है 3x बराबर 2y माइनस 5, इस प्रकार से कोई समीकरण दे रखी है, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से जमाना है, ठीक है, इस प्रकार के रूप में, इसके रूप में व्यक्त करना है। तो सारे क्या होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, उधर 0 होना चाहिए। तो 3x तो इधर ही है, 2y को इधर भेजेंगे तो इसके आगे प्लस से मतलब क्या हो जाएगा, -2y, जिसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या होगा, प्लस। और जब बराबर के इधर भेजते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। और -5 इधर आगे क्या हो जाएगा, +5 बराबर 0। तो ये इस प्रकार से ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये इनका मूल रूप है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये अपनी एक लाइन है, ठीक है। इसको निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है। अब एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, ठीक है। तो दो चरों वाले बनाने यानी x और y, दो चरों वाले बनाने यानी x और y, और पिछली कक्षा में केवल एक चर वाले थे, ठीक है। तो एक को x मान रहे थे तो दूसरा क्या हो रहा था, 2x, ठीक है। एक को x मान रहे थे तो दूसरा क्या हो रहा था, 2x। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो चरों वाले हैं, इसलिए एक को x मानना पड़ेगा और दूसरे को y मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना नोटबुक की कीमत कितनी है, x, ठीक है। और दूसरा क्या है, कलम की कीमत, कलम की कीमत कितनी है, y रुपये, ठीक है। नोटबुक की x और कलम की y। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार पहला देखो क्या दे रखा है, नोटबुक की कीमत, ये नोटबुक की कीमत, ठीक है, किसके बराबर है, कलम की कीमत से 2 गुनी, यानी कि 2 गुनी किसकी है, कलम की कीमत, कलम की कीमत। लाइन आ गई, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि किसकी 2 गुनी, जिसकी 2 गुनी है उसी को उससे गुणा करना है, ठीक है। अब नोटबुक की कीमत कितनी है, x, और कलम की कितनी है, y। तो x बराबर 2y। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, यानी किस रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में अपने को लिखना है,
तो 2y को इधर भेज देते हैं, x माइनस 2y, ठीक है, बराबर 0। c की जगह कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी बताइए, ठीक है। यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त भी करना है और a, b, c के मान भी बताने हैं। यानी कि x से गुणा क्या हो रहा है वो a, y से गुणा हो रहा है वो b, और जो केवल संख्या है वो क्या हो जाएगी c, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 2x प्लस 2y बराबर 9.35 बार, ठीक है। 5 के ऊपर बार लग रहा है, मतलब 5 बार बार आएगा। इसको इस प्रकार से लिखते हैं 9.35 बार, इसको लिख सकते हैं 9.35 5 5 5, ऐसे 5 5 आता जाएगा। इसलिए 5 उसको बार बार लिखने के बजाय क्या लिख लेते हैं, 5 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि ये बार बार आएगा, ठीक है। अब इसको अपने को जो बनाना है वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा निशान लगाएंगे, तीर का निशान, ठीक है। फिर को नोटबुक में इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, अब ये इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 बार बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। फिर इसके नीचे देखो, a की जगह क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है, x का गुणांक कितना है 2, x के साथ क्या गुणा हो रहा है a, यानी x के साथ गुणा क्या हो रहा है 2, तो ये 2, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, y के साथ गुणा हो रहा है वो, y के साथ गुणा क्या हो रहा है 2, और c बराबर क्या हो जाएगा, अब ये को केवल संख्या है, ठीक है। यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस है, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 9.35 बार, ठीक है। ये करना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा है, इसमें कुछ नहीं करना है, सब इधर ही है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ देखना है, ये x है, x के साथ कोई गुणांक है क्या, नहीं है, नहीं है, मतलब क्या है 1, a बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर b बराबर, अब b बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो पता चल गई, माइनस लिखेंगे क्योंकि अपने पास मूल रूप क्या है उसका प्लस में, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या माइनस है, यानी कि b का मान किस में होगा, माइनस में। अब y के साथ क्या है, बटा 5 है, तो क्या केवल बटा 5 तो लिख नहीं सकते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, यानी y के साथ यहाँ पर क्या, यदि 1 से गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 1 इंटू वाई लिखते कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5, 1/5, ठीक है। और c बराबर क्या है, -10, ठीक है। फिर अगला, अगला है -2x प्लस 3y बराबर 6। तो 6 को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, 6 को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो -2x प्लस 3y बराबर ये -6 बराबर 0, ठीक है। 6 को इधर भेज दिया, क्या हो गया माइनस। अब a की जगह देखो क्या आ जाएगा, -2, b की जगह क्या आ जाएगा 3, और c की जगह c का मान क्या हो जाएगा -6, ठीक है। x से गुणांक ये, y से गुणांक ये, और ये c, ठीक है। फिर अगला, x बराबर 3y, तो x अब इधर लाना है, तो x -3y, अब और कुछ संख्या है ही नहीं, तो क्या लिख लो, +0 बराबर 0, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने को अभी a b c के मान लिखने हैं। बाकी x -3y बराबर 0 भी लिख सकते हैं, बाकी x -3y बराबर 0 ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए इसको यहाँ पर 0 लिखा, ठीक है। तो अब अपने हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ कोई गुणांक नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा 1, b के लिए क्या हो जाएगा -3, और c के लिए क्या हो जाएगा 0, c के लिए क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये नोटबुक में इनको नीचे से नीचे ही लिखना है, ठीक है। अगला 2x बराबर -5y, तो इसमें भी वही चीज़ करनी है, -5y को इधर भेजना पड़ेगा, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, क्योंकि इधर जाएगा क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा और प्लस 0, कोई संख्या नहीं तो प्लस 0 लिखना ही है, बराबर 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो गया। अब a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 5 और c बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, अगला है 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, इसमें क्या है, x का तो है और 2 भी है, संख्या भी है, लेकिन y का गुणांक नहीं है। यहाँ पर क्या है, y नहीं है। अब यदि 0 इंटू वाई लिखते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है 0, यानी y का गुणांक क्या है 0। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, इस प्रकार से 3x प्लस 0y। ये डॉट का मतलब क्या है, गुणा का निशान। इसका मतलब क्या है, गुणा का निशान। प्लस 2 बराबर 0। यह समझ में कैसे करना है, 3x प्लस 2, ये x और ये ax और c, ax और c तो है लेकिन by अपने पास नहीं है, तो b की जगह क्या होगा 0 होगा, तभी ये चीज़ हट जाएगी। अब यदि इसको वापस ये लिखा जाए तो यही आएगा, यानी कि 0 इंटू वाई, यानी इसकी जगह क्या आ जाता है 0। ठीक है, तो अब a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा 0, y का गुणांक क्या है 0 और c का गुणांक क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखो, इसमें क्या y है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस, बराबर 0। अब यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 0, b का मान क्या हो जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, और c का मान क्या हो जाएगा -2। ठीक है, फिर अगला 5 बराबर 2x। ठीक है, तो इसको क्या कर देते, उधर भेज देते, या इसको इधर भेज दो, एक ही बात है। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, अब यहाँ पर y नहीं है, y नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई। 5 किसका है, प्लस का, तो प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया, a बराबर क्या हो जाएगा -2, b बराबर 0 और c बराबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से ये 4.1 समाप्त।